नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सिंह, फाउंडर टेक्निकल नौकरी ब्रांच। दोस्तों आज हम आपके सामने उपस्थित है बीटीएससी का अपडेट लेकर के। साथियों जैसा कि बीटीएससी का वैकेंसी की अगर बात करेंगे तो हम सभी जानते थे कि बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी को लिया जा रहा था, जो कि आपका अगस्त 2023 से इसका चयन प्रक्रिया चालू था, जिसमें कई स्टेज में एग्जाम भी लिया जा चुका है, चाहे वो डिग्री वालों का है या डिप्लोमा वालों का हो या फिर आईटीआई लेवल का है। साथियों अब लास्ट स्टेज में इसका जो है आपका आंसर की भी जारी किया जा चुका था। अब जो है लास्ट स्टेज में आकर के इसका आपका स्कोर कार्ड जारी करना था और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला था। साथियों जिस तरह से बीटीएससी के द्वारा जितना तीव्र गति से प्रोसेस बढ़ाया जा रहा था, इससे अंदाजा यही लग रहा था कि आपका जो है मार्च तक इसमें सब कुछ क्लियर होने वाला है और मार्च तक इसमें आपका ज्वाइनिंग मिलने वाला है। परंतु इसमें दोस्तों आपका 12 फरवरी को जैसे ही इसका जो है आपका आंसर की पर जो है ऑब्जेक्शन राइज करने का डेट खत्म हुआ, उसके बाद साथियों आपका ऐसा कयास लगा जा रहा था कि 15 फरवरी के आसपास आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाना था। परंतु साथियों वहां पे क्या हुआ कि कुछ लोगों के द्वारा इस बीटीएससी वैकेंसी को लेकर के, इसके नियमावली को लेकर के वहां पे चुनौती दे दिया गया, जो कि मैटर अपना पटना हाईकोर्ट के अधीन चला गया और इस तरह से आपका 18 फरवरी को इसका सुनवाई हुआ। साथ ही पटना हाईकोर्ट के द्वारा 28 फरवरी को भी डेट दिया गया कि इस पर अगला सुनवाई होगा और फिर 28 फरवरी के बाद यह जो है आपका 19 मार्च को इस पर सुनवाई की बातें कहा गया है। तो साथियों आखिर ये जो तारीख पे तारीख बढ़ाया जा रहा है और बीटीएससी वैकेंसी जो कि इतना तीव्र गति से प्रोसेस में था, उसको फंसाने का जो कोशिश किया जा रहा है, इसका जो अभी का क्या अपडेट है, इस चीज की अगर बातें करेंगे साथियों तो मैं आपको बता दूं कि बीटीएससी वैकेंसी जो है, चूंकि यह वैकेंसी 2016 से ही प्रस्तावित थी और बहुत ही संशोधन के बाद, सोच विचार के बाद इस वैकेंसी को कंप्लीट कराने के लिए बीटीएससी को दिया गया था। परंतु साथियों बीटीएससी उस मुकाम पर खड़ी भी उतरी है, जिस तरह से जिस सोच के साथ बीटीएससी को दिया गया था इस भर्ती को पूरा करने के लिए, बीटीएससी के द्वारा भी उसी गति से इसका प्रोसेस भी बढ़ाया जा रहा था और उसी प्रकार से इसका जो है चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाया जा रहा था। परंतु साथियों यहाँ पे अभी का जो कंडीशन है, यह हाईकोर्ट में मैटर चला गया है और हाईकोर्ट का इंतजार में हम लोग तारीख पे तारीख देखे जा रहे हैं और इस तरह से बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी किसी भी तरह का अपडेट नहीं आ पा रहा है। तो साथियों अभी का क्या कंडीशन है, इसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चूंकि दोस्तों ये जो बीटीएससी है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ठीक है, ये आपका इससे पहले जो है इनका हिस्ट्री रहा है, ये कभी भी किसी प्रकार का जो वैकेंसी करवाते हैं तो ये मार्क बेसिस पर ही करवाते आ रहे हैं। परंतु साथियों यहाँ पे पहली बार जो है ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को रिटर्न के आधार पे बीटीएससी को दिया गया था और ये रिटर्न आपका जो है टीसीएस से कंसल्टेंस करके आपका रिटर्न एग्जाम भी हुआ है, इसका आंसर की भी जारी किया जा चुका है। परंतु साथियों यहाँ पे कितना बड़ा लेकिन लगा है कि यह मैटर हाईकोर्ट में चला गया है, क्योंकि हाईकोर्ट में इस मैटर को लेकर के जाने वाले भी अपने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कुछ गेस्ट इंस्ट्रक्टर वाले थे, उन्होंने 18-19 लोगों का ग्रुप बना करके इस भर्ती के नियम के खिलाफ, जो इस भर्ती के प्रति जो है इसमें अपनाए गए नियम और इस वैकेंसी को जो है गेस्टेड वैकेंसी न बोल करके इस पर एलिगेशन लगा करके इसको जो है हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया गया। तो इस तरह से ये अभी तक बिल्कुल ही वैकेंसी का किसी प्रकार से अपडेट नहीं आ रहा है, ठप पड़ा हुआ है। तो आखिर बीटीएससी के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, आपको मैं एक लेटर दिखाऊंगा और उस लेटर के माध्यम से आप भी समझ पाएंगे कि बीटीएससी के अंदर चल क्या रहा है। साथियों अगर बीटीएससी की बात करेंगे या बिहार सरकार की बात करेंगे, चूंकि सरकार जो आपका जिस समय बीटीएससी भर्ती आई तो उस समय जो सरकारें थी बिहार में, अभी क्या है कि आपका सरकार का भी तख्ता पलट हो चुका है और नए सरकार का गठन हो गए हैं, तो कुछ न कुछ सरकार का भी इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक अगर पिछला सरकार अभी तक होती कायम तो यह भर्ती अभी तक जो है कंप्लीट रहता, परंतु सरकार के बदलने के कारण भी बहुत सारा चीज बदल जाता है। आपका श्रम मंत्री भी कई बार बदल गए, ठीक है, तो इस तरह से कुछ न कुछ असर आ जाता है। तो एक इफेक्ट ये भी है सरकार बदलने का भी, इस वैकेंसी को इतना देर होने का। दूसरी अगर बात करेंगे बीटीएससी के मन में आखिर क्या चल रहा है, तो साथियों चाहे वो श्रम संसाधन विभाग हो या बीटीएससी हो, चूंकि बीटीएससी का काम है कर्मचारियों का, अधिकारियों का नियुक्ति करना, ठीक है, सिलेक्शन करना, तो बीटीएससी के पूरा ही मन में, बीटीएससी के मन में है कि भाई हम इस वैकेंसी को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें और जल्द से जल्द नियुक्ति करके हम विभाग को डिपुट कर दें। और श्रम संसाधन विभाग का भी यही मंशा है कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी को पूरा किया जाए और
जो ITI कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का जो है व्यवस्था उसको सुदृढ़ किया जाए। परंतु यहाँ पे इस तरह से जो आपका ढीला पड़ गया है प्रोसेस, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो जैसा कि हमने बताया कि कुछ लोग ही हाईकोर्ट तक इस मैटर को पहुंचाए हैं और हाईकोर्ट पर बार बार वहां पे क्या हो रहा है, सुनवाई की बातें की जा रही है। तो इसी बीच में जो बार बार हाईकोर्ट के द्वारा डेट पर डेट दिया जा रहा है और इस सिलेक्शन प्रक्रिया को और धीमी किया जा रहा है, इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है। बीटीएससी के मन में क्या चल रहा है, बीटीएससी के तरफ से इस पे क्या रिसर्च चल रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है इस वैकेंसी को लेकर, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है डॉक्टर बी राजेंद्र, जो कि 1995 बैच के बिहार सरकार के IAS अधिकारी है, ठीक है, जो कि आपका बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव है तथा श्रम संसाधन मंत्रालय का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथियों, तो ये जो IAS ऑफिसर है, ठीक है, डॉक्टर बी राजेंद्र, इनका आई थिंक मेरे हिसाब से सोच ये है कि आखिर ये जो भर्तियां हैं जो बीटीएससी के माध्यम से कराई जा रही है, अगर पिछले मंथ की बात करेंगे कि पिछले मंथ में जो एएनएम की वैकेंसी आई थी उसमें भी फॉर्म भरा लिया गया था, आपका रिटन एग्जाम हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया था, फिर मैटर हाईकोर्ट तक तो गया हुआ था, वहां पे हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया और अंततः उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। फिर वही जो है स्टेज, वही प्रक्रिया जो है अपना बिहार ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी में भी सेम वही नजर आ रहा है उसी तरह से। तो ऐसा ना हो कि कहीं हाईकोर्ट के द्वारा फिर उसी प्रकार से इसको रद्द कर दिया जाए और फाइनली जिस तरह से एएनएम वैकेंसी को लेकर दोबारा हाईकोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि इस वैकेंसी को मार्क बेसिस पर लिया जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ITI इंस्ट्रक्टर में भी सेम कंडीशन आ जाए। तो इसी चीज को देखते हुए जो डॉक्टर बी राजेंद्र सर है प्रधान सचिव, उनके मन में मेरे हिसाब से ये आया होगा कि आखिर बीटीएससी के द्वारा जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हो रहे हैं तो ये इतना फंस क्यों रहा है, ठीक है। तो इनके लिए इन्होंने, ठीक है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया का जो है संशोधन कराने का निर्णय लिया है। आपको मेरे स्क्रीन पर आपको एक लेटर दिख रहा होगा जो कि 13 मार्च 2024 के डेट में सर के द्वारा जारी किया गया है। इसका जो है सब्जेक्ट है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। प्रेस नोट आप साफ देख पाएंगे, नीचे में लिखा हुआ है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया पोस्ट में संशोधन नियमावली 2024, ठीक है। मतलब बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जो चयन प्रक्रिया है इसमें क्या करना है, संशोधन करना है। उसके आगे लिखा हुआ है के गठन के प्रस्ताव, मतलब बिहार तकनीकी सेवा आयोग का चयन प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें संशोधन का गठन करना है, उसका प्रस्ताव एवं तत्संबंधी यानी कि संशोधन के बाद नियमावली की स्वीकृति के संबंध में, मतलब जो भी संशोधन होंगे उस नियमावली को स्वीकृत करने के संबंध में एक लेटर जारी किया गया, ठीक है दोस्तों। तो इस लेटर से आप भी अंदाज लगा सकते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर बी राजेंद्र सर के मन में यही है कि बीटीएससी के द्वारा जो इस तरह से वैकेंसी क्यों फंस रही है, इस चीज को लेकर के बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली को संशोधन करके लागू करने से संबंधित ही इन्होंने नोटिस निकाला है। तो यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि बीटीएससी का जो भर्ती है ITI इंस्ट्रक्टर वाला, चाहे वो डिग्री वाला हो, डिप्लोमा हो, ITI लेवल, साथियों ये जो वैकेंसी का टर्म कंडीशन नियम कानून जो पहले था, जिस तरह से आपका जो है रिटन एग्जाम होना था, ठीक है, रिटन एग्जाम हो गया, रिटन में जो मार्क्स आपको आता, एक्सपीरियंस में नॉर्मल कैंडिडेट को मार्क्स नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, एक्सपीरियंस में जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनको मार्क्स मिलना था। उसके बाद आपका जो है अगर आप CITS है तो एक्स्ट्रा वेटेज 30% आपको मिलना था, डिग्री डिप्लोमा में या ITI में जो मार्क्स है उसका 20% मिलना था, और उसके बाद फाइनली आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला था। तो साथियों ये तो तय है कि जो आपका चयन प्रक्रिया है पहले जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो संशोधन इसीलिए हो रहा है, इसमें कुछ न कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर इसमें बड़ा बदलाव क्या हो सकता है। तो साथियों यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस लेटर से आप अंदाजा लगा सकते हैं डॉक्टर बी राजेंद्र सर जो प्रधान सचिव है उनके द्वारा जो है इसका जो चयन प्रक्रिया उसी में संशोधन कराया जा रहा है, और संशोधन के बाद हो सकता है कि CITS को पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। जो CITS कैंडिडेट है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, या हो सकता है जो एक्स्ट्रा वेटेज 30% का मिल रहा है CITS कैंडिडेट को, उस चीज से उसको मुक्त कर दिया जाए, मतलब कि जो एक्स्ट्रा वेटेज मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि वो ये भी कारण देखेंगे कि बच्चे जो हाईकोर्ट तक पहुंच रहे हैं उनका कहना क्या है, ठीक है। तो जैसा कि जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर वाले थे 18-19 का जो ग्रुप था, उनका 2 तरह का एलिगेशन लगाया था। पहला एलिगेशन कि इसमें जो भर्ती नियम है वो गलत है, और दूसरा ये जो है आपका
गैजेटेड वैकेंसी नहीं है। तो भर्ती नियम जो गलत है किस तरह से है उन लोग अपना पक्ष रखे हैं, ठीक है। माननीय हाईकोर्ट पटना के नज़दीक वो लोग अपना पक्ष भी रखे, यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक है। साथ ही कुछ 60-65 लोगों का और भी ग्रुप है जो CITS को लेकर चुनौती दिए हैं, ठीक है, कि CITS को यहाँ पे हटा दिया जाए। चूंकि बिहार में CITS एक भी कॉलेज CITS कॉलेज नहीं है, तो इस तरह से इसमें जो वेटेज मिल रहा है ये सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखना ये होगा कि आखिर जो संशोधन हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि इस लेटर में किसी भी प्रकार का और डिटेल नहीं दिया हुआ है। साथ ही साथियों ये आपका जो है कल का डेट 19 मार्च का डेट पटना हाईकोर्ट का भी है कि इस पे जो है अगला सुनवाई 19 मार्च को होना है। तो ये भी देखने वाली बातें हुई कि कल के डेट में पटना हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है, जो भी सुनवाई पीछे हुआ है और जो कल सुनवाई होने वाला है इसका फाइनल कैलकुलेशन पटना हाईकोर्ट क्या देने वाला है। क्या यह वैकेंसियां रद्द हो जाएगी, और अगर रद्द नहीं होती है तो इसमें जो संशोधन होगी किस तरह से होगी। क्या CITS को अनिवार्य कर दिया जाएगा, या फिर क्या CITS वाले को जो वेटेज उसको हटा दिया जाएगा, या फिर क्या बदलाव होने वाला, ये देखने वाली बात है साथियों, ठीक है। तो ये जो अभी का अपडेट था BTSC का, जो इतना स्लो प्रोसेस हो गया था, उसका जो अपडेट था मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ। फिर से किसी प्रकार का अपडेट आता है तो फिर से आपको आपके सामने उपस्थित होता हूँ, या फिर कल का जो जजमेंट आते हैं पटना हाईकोर्ट का इस वैकेंसी को लेकर के, तो जो भी जजमेंट आएगा उस पर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। क्यों आशा करते हैं कि जो बच्चों के मन में बहुत बड़े कन्फ्यूजन हो रहे थे कि किसी प्रकार का BTSC के द्वारा अपडेट नहीं मिल रहा है या कहीं से कोई सोर्स न्यूज़ नहीं मिल रहा है, तो कुछ न कुछ राहत वाली बातें होगी इस न्यूज़ को देख करके आपको। तो इसी प्रकार से किसी प्रकार का BTSC ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर के अपडेट आता है तो मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद साथियों। धैर्य बनाए रखे, हमेशा अपने पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें। चूंकि दोस्तों यहाँ पे भर्तियाँ तो कंप्लीट होनी है, ठीक है। चूंकि यह भर्ती 2016 से ही प्रस्तावित है, तो हो सकता है अगर जो BTSC का प्रक्रिया था, ठीक है, इसको अगर रद्द भी कर देती है तो तुरंत या तो BTSC को या BPSC को या बिहार कर्मचारी चयन आयोग को या किसी भी माध्यम से इस भर्ती को कराया जाएगा। ये तो गारंटेड है कि ये भर्ती होंगी जब भी हो, ठीक है दोस्तों। तो देखने वाली बात है ये जो संशोधन हुए हैं ये किस प्रकार से हो रहे हैं साथियों। तो फिर से किसी प्रकार का अपडेट आता है तो आपके सामने उपस्थित होता हूं साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी प्रकार का अपडेट आए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो और भी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी BTSC वैकेंसी को लेकर के जो भी है करेंट स्टेटस वो पता चल सके। नमस्कार साथियों, गुड बाय, जय हिंद।